अब आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था बेसिक फार्मूले एंड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लो और मेरे साथ नोट करते रहिएगा बेटा। पहला हेडिंग लिखिएगा वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं कि कहाँ पे चेंज करता है वैल्यू। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जो आसानी से आप बदल सकते हो, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। देखिए सबसे पहले हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ, वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। देखिएगा हेडिंग क्या है बेटा, वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। अब रेशियो मतलब समझ रहे हैं, अनुपात होते हैं। तो कितने अनुपात होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात होते हैं, ठीक। साइन कॉस टेन ये सारी चीजें होती है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, कोऑर्डिनेट बना लो यहाँ पे। तो कितने कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक। तो इनको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसे क्या क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये होता है अपना थर्ड कोऑर्डिनेट और ये जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक। अब देखिएगा बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं यानी जो 6 होते हैं वो सबके सब क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। सब क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा जाता है बेटा ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव का ऐसा लिख दे रहा हूँ ऑल पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस टेन सेक कोसेक है ना, सबके सब क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है बेटा, साइन थीटा, और साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा। ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक। थर्ड कोऑर्डिनेट में जैसे हम लोग जंप करते हैं यहाँ पे टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा टेन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फोर्थ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो गया बाबू, सेक थीटा। ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये देखिए ये चीज़ तो हमें याद रखना कि फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में क्या होते हैं, सेकेंड में साइन, और साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ में कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना छोटा सा, ठीक। अब देखो बेटा, और कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं बेटा, देखो ए फॉर क्या हो गया, ऑल। तो देखो ऐसे भी लिखते हैं ए, एंड यहाँ पे लिख सकते हो एस, और यहाँ पे टी फॉर टी, और यहाँ पे सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी। बहुत सारे बच्चे इसको याद रखते हैं, ए एस टी सी, ए एस टी सी। और ऐसे भी ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हो बेटा। या मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ये भी लोग लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यानी स्कूल के बाद हमें कोचिंग जाना पड़ता है ना, तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। या ऐड सिल्वर टी कॉफी या टी कप, तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा ए फॉर ऐड सिल्वर टी, और यहाँ पे कप लिख लो, ऐड सिल्वर टी कप। जो टी का कप है उसको सिल्वर से क्या करो, लेप लगा दो। ऐसे याद रखते लोग, ये सब आपको ध्यान नहीं देना बेटा। अब एक बात याद रखिएगा, ये आपका जो लाइन होता है ये 0 डिग्री होता है बेटा, या आप लिख सकते हो 360 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री या 360 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन होता है ये बेटा 90 डिग्री होता है, और ये आपका होता है 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और फिर यहीं आके ये 360 में ये कहना चाह रहा था, ये आ जाओगे तो एक 360 हो जाएगा, ठीक।
तो देखो इसे रेडियन में π/2 लिखते हैं, इसे पाई लिखते हैं, इससे 3π/2 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका 2π के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बेटा, जैसे आपको लर्न रखना है, क्या लर्न रखना है, जैसे मैं बात करूँ sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। देखिए बहुत आसान चीज मैंने आपको दे दिया, sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा एंड tan 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे चेंज हो जा रही है, हमें नहीं पता चल रहा। तो मैं एक चीज आपको ये लिख दे रहा हूँ बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हम नाम दे रहे हैं चेंज लाइन। इस लाइन का नाम मैं दे रहा हूँ चेंज लाइन। क्या नाम दूंगा, चेंज लाइन। और ये जो लाइन है इसका नाम दे रहा हूँ अनचेंज लाइन। अनचेंज लाइन मतलब इस लाइन पे जो भी होगा सब बदल जाएगा, और इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होगा, जो क्षैतिज लाइन पे होगा वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये सीधी लाइन बदल देगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। इतनी बात याद रखना, बाकी अपना काम हो गया, ठीक। और देखा जाए sin 90 प्लस थीटा, क्या लिखा बाबू, sin 90 प्लस थीटा। ये बताओ 90 इस लाइन पे पढ़ रहा, हाँ इस लाइन पे पढ़ रहा, तो sin 90 जैसे दिखा तो sin का क्या लिख दो, cos थीटा। क्या लिखोगे बेटा, cos थीटा। एक चीज बताओ, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता नहीं होता, इसी को देखना होता है, ठीक है। इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो बताओ साइन दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव। हाँ सर पॉजिटिव होता है, तो ये sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा हमें लिखना, तो cos का क्या हो जाता है बाबू, sin थीटा। ये देखो चेंज है ना, 90 है तो ये चेंज करेगा, sin का cos कर देगा, cos का sin। तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना प्लस होगा या माइनस होगा। तो cos 90, ये देखो ये लाइन 90 है, 90 में जरा सा भी जो ऐड करोगे तो ये किधर जंप कर जाओगे, इधर आ जाओगे ना, इधर। तो ये तो सेकेंड में पहुँच गए, और सेकेंड में जो cos है बेटा वो निगेटिव होता। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा क्या होता, माइनस cos साइन थीटा। क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाता। कितना आसान है यार, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो tan का क्या लिख दो, cot थीटा। क्या लिखोगे, cot थीटा। अब ये बताओ 90 प्लस थीटा, ये भी 90 प्लस थीटा, इसमें जंप करो तो इसमें tan निगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगा दो, निगेटिव। तो ये बताओ याद हो गया, यस। आ जाइए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। जैसे हमें लिखना साइन 180 प्लस थीटा या cos 180 माइनस थीटा या tan 180 माइनस थीटा। खूब कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा बेटा, क्योंकि आपके इन फ्यूचर यानी मैथ में भी आपका काम आएगा। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिजिक्स में तो हर जगह काम आएगी बेटा, लेकिन मैथ वाले बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंस है। मैथ में भी इतने ही चीज़ें सिखाई जाएगी जितना मैं आपको बताऊँगा बेटा, ठीक। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को चांस मिलेगा बेटा। ये देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो हमें 180 दिखा यार, 180 इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, और इस लाइन का नाम मैंने क्या दे दिया, अनचेंज, मतलब बदलेगा नहीं। तो ये बताओ साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा बाबू, साइन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा, तो ये 180 हो गया। देखो 90 फिर ये हो गया 180, कुछ जोड़ोगे तो इधर ही तो भागोगे, इधर हम जाएंगे, यानी तीसरे में आ गए हम लोग। तो तीसरे में ये बताओ, तीसरे में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ क्या लगा दो, निगेटिव लगा दो। cos 180 माइनस, ये देखो यहाँ माइनस लिखो या माइनस लिख दिया, चलो cos 180 माइनस थीटा, तो ये 180 है, ठीक। माइनस माइनस लगाओगे इधर उल्टोगे, ठीक, इधर उल्टा चले जाओगे, तो cos का तो cos ही रहेगा क्योंकि बदलेगा नहीं। और ये बताओ प्लस होगा माइनस माइनस, क्योंकि ये इसमें जा रहा है, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है, निगेटिव। tan 180 माइनस थीटा, तो ये भी इसी में जा रहा हो तो tan का tan ही रहेगा, लेकिन उसमें जा रहा माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक दो और दे रहा हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। साइन 200 प्लस थीटा cos 200 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। देखो साइन 270 प्लस थीटा,
अब पहली बात ये देखो 270 किस लाइन पे आ रहा है, इस पे आ रहा है सर जी, सर इस पे आ रहा 270, तो जो 270 आ रहा है कौन सा लाइन मैंने नाम दिया, अनचेंज। ऐसे याद रखो, ये खड़ा लाइन बदल देगा, ये लाइन नहीं बदलेगा। तो ये 270 इसी पे आ रहा है, मतलब साइन का तो कॉस करना ही है इसको, तो साइन का क्या करेगा बाबू, कॉस थीटा कर लेगा। ये बताओ प्लस होगा माइनस, 270 प्लस थीटा किस में जा रहा, इसमें जा रहा, चौथे में जा रहा, तो चौथे में बताओ साइन पॉजिटिव होता माइनस, बताओ जल्दी, माइनस होता है यार, कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन का क्या लगा दोगे, माइनस। लेकिन कॉस का क्या बनेगा बाबू, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 270 चेंज करेगा, 270 ये तो चौथे में जा रहा है, चौथे में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। टेन का बात करें तो ये टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चेंज करती है। बस इतने इन्फॉर्मेशन याद रखना है बेटा कि 90 270 पे चेंज करती है और 180 360 पे नहीं चेंज करती, डज नॉट चेंज। बाकी साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, बस बाकी कहानी हमारा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 360 से भी ज़्यादा वो लोग बोल सकते हैं, कुछ भी और ज़्यादा वो लोग बोल सकते हैं, वो आइडिया मैं आपको देता हूँ, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे एक चीज़ ये बताओ बेटा, जैसे हमने लिख लिया साइन 360 प्लस थीटा, ये बताओ साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा। मैंने बताया ये 360 बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। क्या रहेगा बाबू, साइन का साइन ही रहेगा। तो ये बताओ पहले में जा रहा साइन 360 प्लस थीटा, पहले में जा रहा और साइन पहले में क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही बताओ कॉस 360 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, पहले में जा रहा पॉजिटिव। टेन 360 प्लस थीटा, ये टेन ही रहेगा। सेक 360 प्लस थीटा, तो ये सेक थीटा ही रहेगा क्योंकि बदलेगा नहीं बेटा, और प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक। ऐसे अगर हम लोग कॉट की बात करें, कॉट 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर क्या बचा, कोसेक, ये अपना रहेगा कोसेक थीटा। तो देखो ये ऐसे मैंने नहीं लिखा, मैं आपको कुछ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ बेटा। तो देखो यहाँ साइन 360 प्लस थीटा, यानी एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया, यानी हम, मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि हमने यहाँ से चला एक पूरा चक्कर लगाया। तो समथिंग कुछ भी ऐड करोगे कहाँ पे भाग के जाओगे, पहले में जाओगे। अगर 2 चक्कर लगा करके फिर कुछ आओगे तो फिर यहीं पे रहोगे। तो इससे एक मैं आपको एक जनरल चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि ज़िंदगी भर याद रखिएगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। और देखा जाए क्या सर कहना चाह रहे हो आप, बताओ मुझे। देखो साइन, देखो अगर ये डिग्री में आए तो रेडियन में क्या होता है, 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अभी मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा आपको। तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। तो 2 पाई प्लस थीटा अगर लिख दूँ, या मैं लिख दूँ बेटा साइन 4 पाई प्लस थीटा लिख दूँ, साइन 6 पाई प्लस थीटा लिख दूँ, या साइन ऐसे डॉट डॉट करके 2n पाई प्लस थीटा लिख दूँ, ऐसे डॉट डॉट करके। ये बताओ सबके सब किसके बराबर होगा बेटा, सबके सब बराबर आ जाएंगे साइन थीटा के। ऐसे कॉस वाला हो जाएगा, ऐसे टेन सेक कोसेक, एक जनरलाइज कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला यही आप याद रखिएगा कि साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे टेन थीटा भी याद रख लो, कॉस थीटा याद कर लो, सबके सब याद कर सकते हो बेटा आसानी से, ठीक। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे बेटा टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डॉट 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 टेन 89 डिग्री। ये बताइए किसके बराबर होगा, दिमाग लगाइए एंड आंसर बताइए आप लोग। टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, टेन 5 डॉट 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 करके 89 है। कितना बेटा, 89 डिग्री। कह रहा है इसका मान बता दो।
अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहीं से याद करना है बेटा, यही हमें लगाना। और देखा जाए, देखो अगर हम लोग बेटा सिंप्लीफाई करें, इसको रहने देते हैं, यहाँ इक्वल लगा के हम लोग काम कर रहे हैं, तो tan 1 डिग्री को इकट्ठा ले लो इंटू tan 89 डिग्री को इकट्ठा ले लो, ऐसे tan 2 डिग्री को ले लो, और फिर tan इसके पहले कितना आएगा बेटा 88, tan 88 डिग्री को इकट्ठा ले लो, ऐसे डॉट डॉट करके हम ले सकते कि नहीं, आसानी से लिख सकते हो यार। देखो एक को मैंने गुणा में है तो आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिग्री और लास्ट वाले को इसके पास रखा, फिर इसका लास्ट, इसके आगे वाले का लास्ट का हम लोग रख लेंगे। तो एक चीज़ ये बताओ बाबू, tan 1 डिग्री, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 1? अरे भैया tan 89 है तो 90 माइनस 1 89 के बराबर ही तो आएगा। ऐसे tan 2 डिग्री, इससे क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 2 डिग्री एंड सो ऑन। चलो tan 1 डिग्री इंटू tan 90 मतलब चेंज करेगा, tan का क्या होगा बेटा cot थीटा, तो cot कितना हो जाएगा 1 डिग्री, 90 माइनस थीटा पहले में ही आ रहा है तो पहले में सबके सब पॉजिटिव होता है। ऐसे ये बताओ tan 2 डिग्री इंटू ये क्या बनेगा बेटा cot 2 डिग्री, ऐसे आपके सबके सब आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको समझ में आ गया यार, कि आगे वाले को और पीछे वाले को जब इकट्ठा हम लोग करते हैं तो tan इंटू cot आता है, और tan इंटू cot का गुणा जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये बताओ ये tan और cot का गुणा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। गुणे tan और cot सेम होना चाहिए, तो ये 1 आ जाए। ऐसे बताओ 1 ऐसे 1 कितनी बार आ गया 45 बार, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये आंसर आप लोग याद रखिएगा, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट आप लोग से पूछा जा सकता है, वो 4-5 तक ही देख करके पूछ सकते हैं आप लोग से। तो दिमाग नहीं लगाना, आपको पहले और लास्ट वाले को इकट्ठा करके सॉल्व कर लेना है बेटा, ठीक। तो ऐसे देखो 1 2 3 89 है, तो रिजल्ट हमेशा कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक। तो कुछ और फार्मूले आप लोग याद रखिएगा बेटा। चलो देखो, जैसे मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ बेटा, जैसे आप सभी को पता होगा साइन थीटा बराबर किसके लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा। अगर हम तिरछा गुणा करा लें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये किसके बराबर आएगा बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ये बताओ tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी 1 के बराबर आएगा, ठीक। ऐसे आप बताओ cos थीटा ये अपोजिट होता है sec थीटा के, तो ये गुणा कराओगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा ये किसके बराबर 1। तो ये भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी आपको मेमोराइज रखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, मैं रेड कलर यूज कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। एक फार्मूला मैं ये लिखता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, आप सभी को पता होगा बेटा, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, इसे आप P बोलते थे, इसे B बोलते थे, इसे H बोलते थे। तो साइन थीटा क्या होता था P/B। तो देखो अगर हम लोग LHS ले लें, LHS तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा P/B, तो ये P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होता है B स्क्वायर अपान H स्क्वायर। एलसीएम बराबर है बेटा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर तो अपान H स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर होता है H स्क्वायर के, तो H स्क्वायर बटे H स्क्वायर काटोगे कितना आएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा आपका। क्लियर है एवरीवन? ओके, और फार्मूले आइए हम लोग लिखते हैं साथ साथ। चलो अगला फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा बेटा। सेकेंड फार्मूला हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर हम लोग को लिखना हो बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 के बराबर आएगा? आइए हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक होता है बेटा h अपान बी, तो यहाँ पे लिख लो h अपान बी का स्क्वायर माइनस
टेन थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ ये बताओ बेटा, एलसीएम तो बराबर है, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ये 1 के बराबर, यानी आपने सही समझा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होती है। क्लियर एवरीवन? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बार बार मैं बोलता हूँ आसान है, तो आसान रियली है। ठीक है, अगला ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं बेटा, ये आप लोग बताइएगा फटक से बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। आइए समझते हैं, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, कोसेक उल्टा हो जाता है ना साइन का, माइनस कॉट बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, तो एलसीएम तो बराबर है, तो नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके किसके बराबर, पी स्क्वायर के बराबर, यानी 1 के बराबर होता है। ये भी सही है। तो इतने फार्मूले आप लोग लर्न रखिएगा बेटा, काफ़ी यूज किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, और ट्रिग्नोमेट्रिक आसान है बेटा, क्योंकि हम लोग को त्रिभुज के बारे में इंटीरियर एंगल हो गया, साइड हो गया, यही सब मापना होता हम लोग को। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले के जरिए ही आप आसान कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, बहुत सारे फार्मूले। अब मैं आगे कुछ आपको इस बुक से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बेटा। जैसे अगर हम लोग बात करें, अब हम बात करेंगे सम एंड डिफरेंस एंगल। ठीक है, चलो अगला हेडिंग लिखिएगा, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला लिख लो, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं, इसलिए हम लोग प्लूरल यूज करेंगे। जोड़ और घटाने वाले एंगल, जैसे दो एंगल्स मिलेंगे हम लोग को, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा दो एंगल मिलेंगे, तो उनका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा सभी बच्चों के लिए, चाहे मैथ का बच्चा हो या फिजिक्स के बिगिनर्स हो, स्टार्टर हो फिजिक्स के, उनके लिए भी इम्पोर्टेंस। ठीक, तो पहला एंगल्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये याद रखिएगा बेटा, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा याद रखिएगा। ठीक, सेकेंड फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, थर्ड फार्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी। देखो यहाँ पे जब प्लस होगा बेटा, यहाँ पे जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यही छोटी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे होता कॉस ए माइनस बी चौथा, तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा बेटा। ठीक, अगर हम लोग फिफ्थ फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे tan लगा सकते हो, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अगर ऐसा हम लोग बात करें tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी क्या होगा बाबू, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप छठा याद रखिएगा। ठीक, सातवां अगर हम लोग बात करें तो सातवां अगर हम लोग बात करें तो कॉट भी लगा सकते हो, जैसे कॉट हमें चाहिए a प्लस बी, तो कॉट a प्लस बी क्या होगा बाबू, कॉट a प्लस बी आप सभी को पता होगा, ये होता है बेटा कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1। क्या होगा, कॉट a कॉट b
-1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक, सातवां अगर हम लोग 8वां फार्मूला बन जाएगा हमारे हिसाब से कॉट ए माइनस बी। ये सब डबल एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, क्या बनेगा, चलो कॉट ए कॉट बी, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी, ये फार्मूला। तो ये 7 फार्मूले आप लोग याद रखिएगा बेटा। मैं कुछ और फार्मूले आपको लिख दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है बेटा। ठीक, तो कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस +1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। अब एक फार्मूला और आप लोग लिखिएगा, 9वां फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसे सॉल्व जब करोगे बेटा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो इनका फार्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। आप गुणा करके सॉल्व कर सकते हो, साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस में भी लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, बदला जा सकता है ना बेटा, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ना आकर के बी आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो 10वां हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग बताइएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी क्या आएगा बेटा, आप सभी को दिख रहा होगा, हम लोग लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये एडिशनल फार्मूले है, आप इसको याद रख सकते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना फार्मूला आप याद रख सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, आप बच्चे सब हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा, पॉज कर करके वीडियो। चलो ट्राई करते हैं, वीडियो की लेंथ बड़ी होती जा रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब फार्मूले मैं आज ही आपको सिखा दूंगा बेटा, एक ही लेक्चर में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा, इफ cos थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू n, एंड आगे लिख लीजिएगा आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉस फाई, साइन थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू m, देन prove that sin थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ cos थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू n है, एंड साइन थीटा यहाँ पे देखो, एंड साइन थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2, यही हमें प्रूफ करना है बेटा। तो ट्राई करिए आप लोग और हम लोग भी सॉल्व करेंगे, करिए बेटा। चलो देखो, ये देखिए, अगर हम लोग मान लें बेटा cos थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू n, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दें, एंड साइन थीटा और प्लस कॉस फाई, इसे हम लोग बोल दें सेकेंड इक्वेशन। अगर हम लोग बेटा फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकेंड के स्क्वायर में हम ऐड कर ले, तो आइए देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, किसका, इनका, तो एक चीज़ आप बताइएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस फाई, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन फाई, प्लस इसको प्लस करके हम लोग जोड़ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर फाई
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। देखो अगर हम लोग बेटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लें और इनको इकट्ठा कर लें, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो 1 और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा कॉस थीटा साइन फाई प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज़ अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 2 1 + 1 2 उधर हो जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा और ये किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही वाला फार्मूला। तो ये थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू ये 1/2 नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। हेंस प्रूफ कितना आसान है। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बेटा तो इजीली आप प्रूफ कर सकते हो बेटा। अब इसके बाद हम लोग कुछ और फार्मूले समझेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछे गए हैं कई बार, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। अब जो ये हम सब पढ़ रहे हैं बेटा, ये तो फिजिक्स में नहीं पूछे जाते, बट फिजिक्स में हमें इनका यूजेज करना पड़ता है। एग्जाम के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल्स में वेरी इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट लगते हैं इसके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि फिजिक्स हमारा आसान हो जाए। अभी हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम मैथमेटिकल्स टूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे हम लोग युद्ध में जाना है तो पहले हम लोग हथियार जुटा रहे हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वही कहानी हो रही है यहाँ पे। और देखा जाए अब एक चीज़ आइए समझते हैं, अभी बहुत सारे फार्मूले हम लोग को पढ़ना बेटा, धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बोलिए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ये किसके बराबर होगा। अगर हम दूसरा बात करें बेटा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये किसके बराबर होगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होगा। सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, मेरे करने से पहले आप जल्दी बता दो बेटा, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग एक्टिव हो, सिंसियर हो, पढ़ रहे हो, ईमानदारी दिखा रहे हो, ठीक है। चलो देखो आइए यहाँ पे समझिए। देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको जब हम ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी ये फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, माइनस है साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो देखो ये माइनस और ये प्लस, एक सेकेंड यहाँ साइन है ना, तो ये वाला कटेगा, ठीक। बाकी ये देखो ये सेम सेम जुड़ जाएगा, तो जुड़ करके कितना आएगा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ये बताइए कॉस ए कॉस बी, ये तो दिख के पता चल रहा है बेटा, ये तो आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसकी बात करें तो ये तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूले 4 तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 4 फार्मूले हैं, कुछ है नहीं, आप एक नोट कर करके चार्ट बना लीजिए। मैं इसको शॉर्ट वीडियो में बना करके आपको डायरेक्ट फार्मूले में प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फार्मूले इसी बोर्ड पे लिख दूंगा, 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये सब पहले हमें सीखना पड़ता है, उसके बाद ये शॉर्ट रिवीजन के तौर पे काम आती है हमारा।
आगे के फार्मूले मैं इसी बुक से आपको लिखा दे रहा हूँ। जैसे साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी क्या होता है आइए समझते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करें साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सब फार्मूले हम लोग को फिजिक्स में यूज करना बेटा, याद रखिएगा कहीं ना कहीं हम लोग को यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग फार्मूले देखते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन सी माइनस डी, सी प्लस डी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे पहला आपको माइनस होता है बेटा तो यहाँ प्लस। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 फार्मूले मैंने लिखा, इन 4 फार्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेटा, काम आएगा अपना। ठीक है, तो 1 फार्मूले, 2 फार्मूले, 3, 4 ये साइन सी प्लस डी वाले फार्मूले हैं आपके। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, साइन 30 डिग्री प्लस साइन कितना दे दूँ, मान लो 30 डिग्री, दोनों सेम है, हमें लगाना है सी प्लस डी। और 2 साइन सी प्लस डी तो 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 30 प्लस 30 और 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 साइन 60 काटोगे तो 2 यानी 30 बचेगा और साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 और इंटू कॉस 0 का मान 1 हो जाएगी, कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा 1, तो ये काटोगे तो ओवरऑल कितना आएगा 1। और वैसे भी दिख रहा था बेटा ये कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा यानी 2 साइन 30 डिग्री तो 2 इंटू 1/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब फार्मूले सही है, आप इसका यूज कर सकते हो अच्छी तरह से। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल एंगल की बात करेंगे बेटा। डबल एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी एनर्जी बना के रखिएगा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, देखो इसलिए मैं थोड़ा तेजी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप लोग। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा अगर हम लोग बात करें कॉस 2 थीटा तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को ये भी लिखा जाता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको भी लिख सकते थे आप 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है टेन में बदलने की तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक, सब नोट करते रहिएगा, सब फार्मूले नोट कर लो बेटा, जो भी बच्चे देख रहे हैं सबके सब नोट कर लीजिएगा इसको। टेन 2 थीटा टेन 2 थीटा हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस टेन का एक ही फार्मूला लिख दे रहा हूँ बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा फार्मूले की हमें इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप भी ना लिखिए। अब आगे देखिएगा कुछ हम और फार्मूले आपको दे रहा हूँ। जैसे साइन 3 थीटा तो साइन 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा बेटा, इसे प्रूव कर सकते हो आसानी से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा कॉस लिख लो, कॉस पहले, कॉस 3 थीटा किसके बराबर होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दो फार्मूले मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन जो बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ती है उन बच्चों के लिए, है ना, जो मैथ्स पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में खासकर उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक, ये इसका, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा करके आसानी से प्रूव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। खाली फार्मूले आप मेमोराइज रखो। आगे के फार्मूले में कुछ और आपको बता दे रहा हूँ बेटा, जैसे यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। क्या बात करेंगे बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। आइए समझते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक फंक्शन ये होता है बेटा, जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन है x प्लस कैपिटल टी लिखो, या f x प्लस 2t लिखो, या डॉट डॉट करके f x प्लस nt लिखो। अगर ये वही आ जा रहा बेटा किसके बराबर? fx के बराबर आ जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन थीटा आप खुद देख पा रहे थे, जैसे एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले लूँ, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये किसके बराबर आएगा? साइन थीटा के बराबर आएगा। साइन 4 पाई प्लस थीटा, ये किसके बराबर आएगा? साइन थीटा के बराबर आएगा। इसका मतलब 2 पाई के बाद ये रिपीट होता है। आप खुद देखे होंगे साइन का कर्व ऐसे ही तो होता है बेटा, ये ऐसे ऐसे, तो ये देखो ये 2 पाई होता है, ठीक। इसके बाद देखो फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक, रिपीट होना स्टार्ट। तो साइन का पीरियड कितना बनेगा? 2 पाई बनेगा। कॉस का कितना होता है? 2 पाई होता है। ऐसे टेन का कितना होता है? पाई हो जाता है। कॉट का कितना होता है? पाई होता है। तो ये जो फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इनके पीरियड्स को आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो साइन का जो पीरियड्स का कितना होगा बेटा? 2 पाई होगा। और इसकी जो रेंज होती है ये हमेशा +1 से लेके -1, यानी इनकी जो वैल्यू है +1 से लेके -1 के बिटवीन होती है। ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा बेटा, यहाँ पे वक्त नहीं बर्बाद करना आपको, ठीक। तो ये पीरियोडिक फंक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा, ठीक, कि पीरियोडिक फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट्स करे अपने आप को, ठीक, पुनः उसी पॉइंट से होकर के गुजरे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक। अब छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट्स ज़रूर करेगा, और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इनका फ़ायदा उनको भी मिल सके बेटा, ठीक है। अब हम एक लास्ट टॉपिक जो सिखाने जा रहा हूँ, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदली जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा रेडियन या डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ओके, डिग्री टू रेडियन हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज करिए ये सर्कल है बेटा, क्या है? सर्कल। तो ये अगर सर्कल है, तो अगर हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितना घूमते हैं बेटा? 360 डिग्री। कितना घूमेंगे? 360। तो यहाँ पे आप लिख लो डिग्री, और यहाँ पे लिख लो रेडियन। क्या लिखोगे? रेडियन, ओके। जैसे 360 डिग्री घूमा आपने, इसका मतलब रेडियन कितना होता है बेटा? 2 पाई रेडियन। एक चक्कर पूरा लगाने पे कितना रेडियन घूमते हो? 2 पाई हम लोग घूमते हैं बेटा। जैसे आपको पता होगा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस होता है। अगर एक पूरा चक्कर हम लोग लगाते हैं तो कितना घूमते हैं? 2 पाई आर ना बेटा। एक पूरा चक्कर अगर हम लोग घूमते हैं तो सरकमफ्रेंस यानी आर्क हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस आर, तो आर आर कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो रेडियन में 2 पाई होता है, डिग्री में 360 होता है, ठीक। अब देखो अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर ले, 2 से, तो ये तो बनेगा 180, और इधर भी 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई। कितना आ जाएगा बेटा? पाई आ जाएगा। अब देखो 180 को अगर हम लोग फिर 2 से भाग दे दें, तो 180 को 2 से भाग दोगे तो 90 डिग्री, तो इधर क्या बनेगा? पाई बाई 2। अगर 180 को मैं 3 से भाग दे दूँ, तो 180 से 3 से भाग दोगे तो कितना बनेगा? 60 डिग्री बन जाएगा। देखो 6 त्रिक 18 60, तो ये कितना बनेगा? पाई बाई 3। अगर 180 को मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा बेटा? 45 डिग्री। कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। तो 45 4 से, इसका मतलब पाई बाई 4। 6 से भाग दे दो तो ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 3।
तो ये कन्वर्जन आप लोग याद रखिएगा बेटा, काफ़ी यूज किए जाते हैं डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए। आप खुद यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर हम लोग बात करें छोटा और रास्ता मैं बताता हूँ, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 180। तो ऐसे बताओ x डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो अगर डिग्री दिया है रेडियन में हम लोग को बदलना है बेटा, तो पाई बाई 180 से आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा बेटा। समझ पा रहे हैं, डिग्री से किस में बदलेंगे, रेडियन में। पाई बाई 180 से आप लोग गुणा कर लो। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे 30 डिग्री है तो 30 में हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा कर लेंगे। 0 0 ये काटो, कितना आया 3, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई, और 30 डिग्री था 3 6 18 तो 6 आ जाएगा, तो पाई बाई 6। ये देखो रेडियन में बदल गया, पाई बाई 6 में। ठीक, अब एक चीज़ आप और समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, क्योंकि 1 राइट एंगल अगर हम लोग बात करें तो 90 डिग्री होता है। 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा, 60 मिनट के बराबर होता है। कितने होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता बेटा, तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो बस वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, लास्ट लेक्चर होगा मैथ में, जिसमें आपको बायनोमियल थ्योरम हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, मैट्रिक्स हो गए, और कुछ बेसिक और भी मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। वो लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स में जंप कर जाएंगे बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।